दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम जानते हैं कि आप लोग के समक्ष मैं फरवरी माह के लास्ट माह तक आपका सिलेबस पूरा होगा। चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना है, 4 मंथ्स है, कैसे सिलेबस कवर होगा। टेंशन लेने कोई बात नहीं है। उससे पहले हम यही कहेंगे, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता है ये जहां सारा है। तो दोस्तों, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। तो आइए हम फिजिक्स की दुनिया में चले। आज एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है। ये क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मिस वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट का यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो वही आपका एक्सीलरेशन होता है। उसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। यह वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही फॉर्मेशन है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम का सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स द SI यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे A बराबर V2 माइनस V1 बट्टा T2 माइनस T1, बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। यही कंडीशन चेंज इन भी डेल भी बाई डेल टी मीन्स V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। कैसे हुआ देखिए, कोई पार्टिकल ए पार्टिकल है, कोई पार्टिकल बी है। यदि ए पार्टिकल V1 वेलोसिटी से चल रही है T1 टाइम के लिए, बी पार्टिकल V2 वेलोसिटी से चल रही है, दैट मीन्स T2 टाइम के लिए, तो लेते हैं V2 माइनस V1, यानी वेलोसिटी एट सेकेंड टाइम का डिफरेंस वेलोसिटी एट ए फर्स्ट टाइम। तो टाइम T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल V बटा डेल टी। चलिए रब कीजिए।
देखिए टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन जानेंगे क्या होता है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पहला एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दो प्रकार के एक्सीलरेशन होते हैं, एक एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में जाने क्या है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट एवीजी होता है। एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बट चेंज इन टाइम, दैट मीन्स v2 माइनस v1 बट t2 माइनस t1। क्यों? क्योंकि एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 एंड पर यूनिट चेंज इन टाइम इक्वल टू t2 माइनस t1। नंबर 2 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या कहता है। एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस बराबर dv बटा dt होता है। यही इंस्टेंटेनियस दैट मीन्स क्या होता है। देखिए ए पार्टिकुलर पार्टिकल होता है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर पार्टिकल, जो किसी पार्टिकुलर पार्टिकल का जो इंस्टेंट होगा वही dv बटा dt होगा। क्यों होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डेल वी और डेल टी। ये डेल वी डेल टी उस समय होगा, एक कंडीशन आएगा, उस कंडीशन का मतलब होगा कि चेंज इन v टेंस टू 0, बहुत जीरो हो जाता है भी, तब आप डी बटा डी टी आप यूज कर सकते हैं। मीन्स एक्सीलरेशन बराबर बोल सकते हैं dv बटा dt, चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। यही आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। चलिए रब कीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी एक्सीलरेशन का। क्या कहेगा? vt ग्राफ स्लोप, vt ग्राफ स्लोप को एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक, vt ग्राफ को एक्सीलरेशन कहा जाता है। देखिए ग्राफ, देखिए एक ये ग्राफ होगा x एक्सिस y एक्सिस,
यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये v के रिस्पेक्ट में होगा भाई, सॉरी, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। इसका ग्राफ देखिएगा तो थोड़ा x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा। ये 0 ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा। तब तो बोलते हैं इसको dv/dt बराबर स्लोप हुआ dv/dt, स्लोप a बोलिए इसको, a देखिए क्या कहता है, x एक्सिस के अलोंग टाइम है और y एक्सिस के अलोंग क्या है, वेलोसिटी है। जब एंगल बनाएगा कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना। फिर से देखिए क्या कहता है, है ना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसका भी दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, थीटा क्या कहता है, एंगल क्या है, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर का थीटा का वैल्यू कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ सब जगह वेरिएबल है। क्यों है, यदि मैं सपोज यहाँ 30 डिग्री है तो ऊपर 60 होगा, 90 होगा, 120 ऐसे होगा नहीं। जब थीटा माने ये एक्सेलरेशन यदि वेरिएबल है, जब वेरिएबल है ds/dt वेरिएबल होना चाहिए। जब वेलोसिटी वेरिएबल है dv/dt वेरिएबल होना चाहिए। जब ये वेरिएबल है तो स्लोप क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। जब स्लोप वेरिएबल है तो थीटा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। मिस जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा टाइम और वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं मिस एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, वेलोसिटी भी उसके साथ बढ़ेगा करेगा। चलिए, यदि ए कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी भाई स्ट्रेट लाइन पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, पढ़े ना, dy/dx पढ़े हैं। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। जो भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा। चलिए, dv/dt कांस्टेंट, ds/dt कांस्टेंट है ना, ds/dt कांस्टेंट। जब ds/dt कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब स्लोप कांस्टेंट है तो थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब थीटा कांस्टेंट है, थीटा मीन्स dy/dx स्लोप हुआ, ये भी कांस्टेंट होगा। क्या कोई दिक्कत, इसका मतलब dy/dx यह भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। मीन्स a0 ये वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम है, चलिए रब कीजिए।